स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज बात करेंगे ऐश्वर्या शर्मा के बारे में, जो कि हाल ही में बिग बॉस में दिख रही हैं। ऐश्वर्या नील आप बोथ एक्टर्स एंड दोनों ही एज अ कपल बिग बॉस में आए हुए। दे आर मैरिड ऑफ कोर्स। एंड पहले हफ्ते में ऐसा लगा था कि सबसे डिसेंट, सबसे चुप, सबसे नॉन एग्जिस्टेंट कपल जो है वो नील और ऐश्वर्या का था। एंड एज कंटेस्टेंट्स ऑल्सो दे हैड नो कॉन्ट्रीब्यूशन विद इन बिग बॉस। पर बिग बॉस एक डोज देते हैं और कंटेस्टेंट क्या चेंज हो जाता है वो आपके सामने है। एक बार नील और ऐश्वर्या को बुलाया था, अगले दिन से दोनों नील और ऐश्वर्या पूरे तरीके से बदल गए। नील फिर भी आज उसी तरीके के एटीट्यूड में है, कोशिश करते हैं अग्रेसिव होने का। पर ऐश्वर्या जो लड़ती है ना, एक बार वो शुरू करती हैं तो क्या शुरू करती हैं, इस हद तक लड़ाई लड़ती हैं कि घर में बड़े से बड़ा लड़ने वाला भी हार मान जाता है। और कल की वो अभिषेक वाली लड़ाई के बाद तो ऐसा लगा कि ऐश्वर्या से सच में कोई नहीं जीत सकता जब लड़ाई की बात आती है। बिकॉज उन्होंने अभिषेक को इस कदर थका दिया था लड़ लड़के कि अभिषेक बीच लड़ाई में पानी लेने के लिए गया था, वो हाफ गया था, वो बात नहीं कर पा रहा था। पर ऐश्वर्या में अभी भी एनर्जी थी और नील के लाख समझाने के बाद, जिग्ना जी के समझाने के बाद जाके ऐश्वर्या थोड़ी शांत हुई। ऐश्वर्या बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है और पहले हफ्ते पता नहीं क्या हुआ था, पर ऐश्वर्या ने शायद उन पे बात नहीं आई थी या उनके पति पे नहीं आई थी। बट आप लोगों ने देखा होगा कि विक्की से ऐश्वर्या की लड़ाई कैसे हुई थी। पर ऐश्वर्या के बारे में अक्सर ये देखा गया है कि वो फाइन लाइन वो क्रॉस कर देती हैं कि जहाँ पे उनकी लड़ाई बदतमीजी में तब्दील हो जाती है। विक्की से लड़ाई वो लड़ती हैं, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा हक है, ये कहने का पूरा हक है कि आप बार बार मेरी शादी को शेड मत करो। आप लोगों को वो इंसिडेंस याद होगा जब विक्की कह रहे थे कि ये तो बहुत बुरा फंस गया नील, कितनी कंट्रोलिंग है। और उस दिन थोड़ी देर में अंकिता आई थी एंड वो नींद में थी। अंकिता ने एक बार बोला विक्की एंड वो एकदम भागते हुए गई कि आ रहा हूँ बेबी, आ रहा हूँ बेबी। और रिसेंट इंस्टेंस तो आपने देखा ही होगा जहाँ पे अभिषेक और मुनव्वर ने आई गेस विक्की और सना की सुलह करवाई एंड ये बात बिग बॉस ने जब अंकिता तक पहुंचाई तो अंकिता एकदम आ गई एंड विक्की स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग हिमसेल्फ। तो विक्की को उन बातों पे नील का मजाक नहीं बनाना चाहिए जहाँ पे ही हिमसेल्फ डज नॉट रियली फॉलो दैट। और वो खुद कितना चिल्ला के आते हैं अंकिता पे, तो उन्हें किसी तरीके की सीख ना तो नील को ना ही ऐश्वर्या को देनी चाहिए। वैसे विक्की की तो आदत है, विक्की भैया की तो आदत है, वो सबको ज्ञान देते हैं। पर एक बात जरूर कहूंगी कि जब ऐश्वर्या अपनी बात रखती है तो वो अक्सर लोगों को गलत लगती है। अगर आप वीडियोस देखेंगे जितने भी सोशल मीडिया पे ऐश्वर्या के सर्कुलेट करे जिसमें वो लड़ रही हैं, सब लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक ही चीज लिखी है, ये तो लड़ती ही रहती है, ये किस हद तक लड़ सकती है। कोई ये नहीं समझता कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है। एंड ऐश्वर्या की एक आदत है, वो नील को अक्सर बहुत बुरी तरीके से साइड कर देती है कि हट हट चल यहाँ से, हाथ हटा। एंड वो बहुत रूड लगता है। वो लड़ाई में ये रियलाइज नहीं करती है कि वो हाथ किसका है जो उनको रोक रहा है। नील उनकी भलाई के लिए कि भाई उनको लग ना जाए, किसी से उनकी भिड़ंत ना हो जाए या फिर कोई लड़ाई ना हो जाए मैसिव, उसके लिए वो आते हैं। उनकी प्रोटेक्टिव नेचर है और किसी भी हस्बैंड की होगी फॉर हिज वाइफ। हाँ, विक्की भैया का केस थोड़ा अलग है। सलमान खान ने भी कहा था कि विक्की भैया कहते हैं खानजादी और अंकिता को कि अपना अपना देखो, तो वो उनका एक पर्सपेक्टिव ये है कि अंकिता इज अ कंटेस्टेंट। हालांकि अंकिता ने खुद ये बात कबूली है कि जब वो इस घर में आई थी तो शी थॉट कि विक्की डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेंगे या उनकी स्ट्रेंथ बनेंगे। पर यहाँ पे आके विक्की भैया तो हमेशा अंकिता पे चिल्लाते हुए दिखेंगे एंड वहीं दूसरी ओर ऐश्वर्या जो है वो नील पे चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए, उनका हाथ झटकते हुए या फिर उनसे रूडली बात करते हुए या उन पे मुंह चढ़ाते हुए दिखेंगी। मैं तो कहूंगी कि 90% ऑफ द टाइम्स जितनी भी लड़ाई में नील पड़े हैं वो ऐश्वर्या की वजह से पड़े हैं। ऑब्वियसली ऐश्वर्या गलत नहीं थी, नील को स्टैंड लेना नहीं आता और ऐश्वर्या को हद से ज्यादा स्टैंड लेना आता है। इतना कि कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गलत दिखती हैं। चिल्लाने वाला या अग्रेसिव होने वाला इंसान हर किसी को गलत दिखता है। बिना चिल्लाए, संयम से, बिना अपशब्द के कोई बात रखेगा तो डेफिनेटली वो ज्यादा अच्छे से लोग समझेंगे। उस दिन कपल्स की लड़ाई चल रही थी एंड मैंने ये नोटिस करा दैट अंकिता ने बहुत सटल तरीके से कुछ बात बोल के वो स्माइल कर रही थी। कैसे होता है आर्गुमेंट में हम कुछ बोल देते हैं दूसरे को छुपाने के लिए, स्माइल करते हैं उस तरीके से। एंड ऐश्वर्या ने वो नोटिस करा। वो नोटिस करते शी सेड दैट देखो देखो कैसे चुड़ैल की तरह हंस रही। मतलब क्या बातें, बच्चों वाली बातें। और जैसे ये बात बोली ऐश्वर्या ने, अंकिता एकदम भड़क गई और लगातार शुरू हो गई कि कैसे बोला, चुड़ैल कैसे बोला। विक्की चढ़ गए ऐश्वर्या की तरफ, एकदम से चार्ज होके आए, तुमने कैसे बोला मेरी वाइफ को।
और ये बात पहली बार हुई है कि विकी ने कभी अपनी वाइफ की साइड ली हो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि विकी इतना डरते हैं ऐश्वर्या से कि वो अपनी वाइफ के थ्रू ऐश्वर्या से लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, वाइफ के मुद्दे पे, और डायरेक्टली नहीं, क्योंकि डायरेक्टली तो सिर्फ सना से लड़ सकते हैं। कल बिल्कुल अंकिता ने सही बात कही थी एपिसोड में कि विकी भैया बिना बात को सना के पीछे पड़ रहे थे, जबकि उनको एक्चुअली में ऐश्वर्या के पीछे पड़ना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐश्वर्या बदतमीजी करती है। उस दिन भी ऐश्वर्या कह रही थी चल 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 यहाँ से, तो विकी ने कहा कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, इतने सटल तरीके से। हालांकि इतनी बदतमीजी तो सना ने कभी करी भी नहीं है, एंड विकी भैया को सना से बहुत बड़ा कोई बैर है, जिसकी वजह से कोई छोटी सी बात जहाँ पे सना क्लैरिफाई कर रही है, नावेद है या नावेद है जो भी नाम है उनसे, एंड उसमें बीच में विकी भैया इतना वो मतलब केओटिक उन्होंने पूरा सिनेरियो बना दिया। एंड अंकिता खुद ये कह रही थी कि ऐसा बिहेवियर अगर मैं किसी लड़के से करती तो 100% विक्की भैया जरूर बोलते कि भैया तुम ये मेरी वाइफ हो, किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, बी इन योर कंडक्ट। एंड ये बात दिल पे तो लगी हुई है अंकिता के, बट वो सीधे शब्दों में नहीं बोलती है। ऐश्वर्या बहुत ज्यादा बदतमीजी कर देती है, और किसी और कंटेस्टेंट से करे तो समझ में भी आता है, अभिषेक से करें या अंकिता से या विक्की से, वो उनकी लड़ाई है, आपस में लड़ रहे हैं। बट जहां पे नील साथ देने आ रहा है, हट यहाँ से, हाथ हटा दिया, हाथ झटक दिया, एंड ही इज सेइंग बेबी मेरा हाथ है। मुझे लगा उसके बाद शायद ऐश्वर्या बोलेंगे अच्छा अच्छा सॉरी बेबी मुझे पता नहीं था, बट शी सेड कि बीच में मत आ, जब मैं लड़ूं बीच में मत आ, लाइक शी वाज जस्टिफाइंग दैट एक्शन। एंड उसके बाद फिर से आके वो बैठा है, जैसे वो आके बैठता है वैसे ऐश्वर्या विद इन सेकेंड शुरू हो जाती है। एक वीडियो में तो मैंने ये भी देखा था कि वो कह रही थी कि मैं अब किससे लड़ूं, एंड देन नील आ गया तो तू मुझसे ढंग से बात कर लिया कर, मतलब कोई मुद्दा चाहिए, ऐसा लगता है वो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ भी नील बोलता है समझाता है, सही बात भी समझा रहा है, तो बैठ के मुझे मत समझा। You want to fight? You can fight with everybody. You don't get me right now involved in it. Don't get me मत कर अभी और बनो सीधी दूसरे के। हमेशा मुंह चढ़ाना दैट डजंट लुक क्यूट एनी मोर। स्टार्टिंग में फिर भी समझ में आ रहा था लोगों को, अब तो ऐसा लग रहा है कि शेयर बदतमीजी है और कुछ नहीं है। हाँ, ऐश्वर्या की एक बात अच्छी है दैट शी टेक्स हर ओन स्टैंड। शी डजंट नीड नील और एनीवन एल्स लाइक अंकिता टू टेक हर स्टैंड। बट अगर कोई साथ देने आ रहा है, अगर नील साथ दे रहा है या कोई भी, तो उसको झटक देना, साइड कर देना, वो गलत है। वहां पे शी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बदतमीजी है और क्या सही लड़ाई है। अगर आप सही हो, लड़ रहे हो, तो समझ में आता है, बट जहां पे आपका कोई उस चीज में साथ दे रहा है, आपकी लड़ाई में उसका हाथ झटक रहे हो, मुंह चढ़ा रहे हो, उसको उंगलियां दिखा रहे हो, तो फिर वो लगता है कि आप रूड हो। ऐश्वर्या का भी वो हो चुका है कि अगर वो सही के लिए भी लड़ेगी तो लोग बोलेंगे इसकी तो आदत है। लोग ये नहीं सुनेंगे कि वो सही के लिए लड़ रही है, गलत के लिए, वो अपने हक के लिए लड़ रही है, अपने हस्बैंड के हक के लिए लड़ रही है, या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मजा आ रहा है इसलिए लड़ रही है, बस लड़ना है इसलिए लड़ रही है, तो वो गलत लगता है। तो हमेशा मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठता है बिग बॉस को लेके कि जैसे ये लोग हर छोटी सी छोटी बात पे चिड़ के पढ़ते हैं, चीख के पढ़ते हैं, तो घर पे भी ऐसे ही करते हैं क्या? कभी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कोई करके नहीं देता, कभी किसी बात को सॉर्ट आउट करने में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता। इतना भी क्या दिखना कि अपना पीस ऑफ माइंड 24/7 खराब करके रखो। कभी तो कोई ऐसा सेंसिबल इंसान दिखे जो कि बिना लड़ाई के, हाँ मुनव्वर में कह सकती हूँ टू एन एक्सटेंट वो सेंसिबल लगा, क्योंकि कम से कम वो बिना लड़ाई के बहुत सारी बातें सॉर्ट आउट कर देता है, वो एग्रेसिव नहीं होता, चीखता नहीं है। वरना खानजादी कभी चीख रही होती, कभी अभिषेक, कभी ऐश्वर्या, कभी अंकिता, विक्की को तो पता नहीं कल क्या हो गया था, सना कितना पीछे पड़े, आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनको हुआ क्या है। कभी वो सना से बात करने लगते हैं, स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, और कभी वो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाते हैं। मुझे तो जानना है कि विक्की भैया बाहर किस किस से बात करके आए हैं और क्या क्या प्लान करके आए हुए, बिकॉज समटाइम्स एनी ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट्स विद अंकिता और नील और ऐश्वर्या और फॉर दैट मैटर सना इज वेल सीम्स फेक, कि जानबूझ के कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं। अरे मुद्दा हो तो लड़ो ना। अभिषेक तो अब लिटरली धीरे धीरे नीचे आ गया उसका लेवल लड़ाई का, और बाकियों का ऊपर जा रहा है। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। हैप्पी छोटी दिवाली। मे लॉर्ड ड्रामा ब्लेस अस ऑल with love, light, health, wealth and prosperity. That'll be all. Do like, share and subscribe to आज की चाय. Thank you so much for tuning into आज की चाय podcast.